शुरुआत से पहले ही परमेश्वर ने योजना बनाई। सृष्टि से पहले वह जानता था कि मनुष्य पाप करेगा, लेकिन वह नाश नहीं चाहता था। वह चाहता था कि यीशु मसीह के माध्यम से मुक्ति मिले। उत्पत्ति में आदम और हव्वा ने पाप किया। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे वंश और सर्प के वंश में वैर डालूंगा। यह पहला संकेत था कि मसीह आएगा और पाप को कुचलेगा। मनुष्य समझ नहीं पाया कि मुक्ति कैसे मिलेगी। वे पाप में डूबते गए। कैन और हाबिल की कहानी में कैन ने हत्या की। परमेश्वर ने कैन को चेताया, लेकिन वह नहीं माना। फिर भी परमेश्वर ने उसे चिन्ह देकर बचाया। यह दिखाता है कि परमेश्वर मुक्ति देना चाहता है, न कि नाश। लेकिन कैन दूर भटक गया। आज भी लोग पाप करते हैं, सोचते हैं कि कोई रास्ता नहीं, लेकिन परमेश्वर का हाथ हमेशा फैला रहता है। नूह के समय दुनिया पाप से भर गई। परमेश्वर दुखी हुआ, लेकिन नाश सबका नहीं चाहा। उसने नूह को चुना और जहाज बनवाया। जल प्रलय आया, लेकिन नूह का परिवार बचा। इंद्रधनुष का वादा दिया कि फिर ऐसा नहीं होगा। यह मुक्ति की कहानी है। मनुष्य सोचता है कि पाप से कैसे बचें। परमेश्वर कहता है, मेरी सुनो। आज बाढ़ जैसी आपदाओं में भी लोग मुक्ति की तलाश करते हैं। बाबेल में लोग मीनार बनाकर खुद को बड़ा समझे। परमेश्वर ने भाषाएं बांट दी, लेकिन यह नाश के लिए नहीं, बल्कि उन्हें फैलाने के लिए। वह चाहता था कि पूरी पृथ्वी पर उसकी योजना फैले। मनुष्य का अहंकार मुक्ति रोकता है। आज सोशल मीडिया पर लोग खुद को ऊंचा दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, नीचे झुको, मुक्ति पाओ। अब्राहम को बुलाया, कहा, तेरे वंश से सारी जातियां आशीष पाएंगी। यह मसीह की ओर इशारा था। अब्राहम ने विश्वास किया, लेकिन इंसान की कमजोरी दिखी जब उसने हागार से बच्चा लिया। फिर भी परमेश्वर ने इसहाक दिया। मुक्ति का वादा मजबूत हुआ। आज लोग वादों पर शक करते हैं, लेकिन परमेश्वर वफादार है। यूसुफ की कहानी दिल छूती है। भाइयों ने उसे बेचा, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का शासक बनाया। अकाल में परिवार बचाया। यूसुफ ने कहा, तुमने बुरा सोचा, परमेश्वर ने भला किया। यह मुक्ति की योजना है। पाप से इंसाफ मिला। आज गरीबी और अन्याय में लोग सोचते हैं, परमेश्वर कहाँ है। वह योजना बना रहा है। मूसा ने इस्राएल को गुलामी से निकाला, लाल समुद्र पार किया, व्यवस्था दी। लेकिन लोग सुनहरे बछड़े की पूजा करने लगे। परमेश्वर गुस्सा हुआ, लेकिन मूसा की प्रार्थना से क्षमा की। मुक्ति का रास्ता दिखाया। आज दुनिया में गुलामी जैसी समस्याएं हैं। परमेश्वर मुक्ति देता है, अगर हम माने। दाऊद राजा बने, पाप किया, लेकिन पश्चाताप किया। परमेश्वर ने कहा, तेरा वंश हमेशा राज करेगा। यह मसीह की भविष्यवाणी थी। दाऊद के भजन मुक्ति की पुकार हैं। आज लोग पाप में गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर उठाता है। दिल छूने वाली बात वह कभी छोड़ता नहीं। सुलेमान ने मंदिर बनाया, बुद्धि मांगी, लेकिन बाद में पाप किया। राज्य बंट गया। फिर भी परमेश्वर ने पैगंबर भेजे। जैसे यशायाह ने कहा, एक कुमारी गर्भवती होगी, इम्मानुएल जन्मेगा, मुक्ति की उम्मीद जगी। आज वैज्ञानिक और बुद्धिमान लोग परमेश्वर को भूलते हैं, लेकिन योजना चलती है। निर्वासन में दानियेल और अन्य ने विश्वास रखा। परमेश्वर ने उन्हें बचाया। वापसी हुई, मंदिर फिर बना। लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाया कि सच्ची मुक्ति मंदिर में नहीं, मसीह में है। आज राजनीतिक उथल-पुथल में लोग मुक्ति की तलाश करते हैं। यीशु आए, जन्म हुआ बेतलेहम में, चमत्कार किए,
कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। क्रूस पर मरे, पापों का इंसाफ दिया। जी उठे, मुक्ति पूरी हुई। मनुष्य को समझ आना चाहिए था, लेकिन कई ने ठुकराया। आज भी में लोग जाते हैं, लेकिन सच्ची मुक्ति नहीं समझते। प्रेरितों ने सुसमाचार फैलाया। पौलुस ने कहा, अनुग्रह से विश्वास से मुक्ति है। रोम से एशिया तक फैला, लेकिन विरोध हुआ। फिर भी योजना चली। मध्य युग में सुधार हुआ। लूथर ने कहा, केवल विश्वास से मुक्ति की रोशनी फैली। आज 2025 में दुनिया में युद्ध, बीमारी, पर्यावरण संकट हैं। लोग सोचते हैं, मुक्ति कैसे? परमेश्वर कहता है, यीशु पर विश्वास करो। बढ़ रही है। ऑनलाइन सुसमाचार फैल रहा है, लेकिन कई भटक रहे हैं। योजना पूरी होगी। प्रकाशित वाक्य में नया आकाश और पृथ्वी, कोई पाप नहीं, परमेश्वर के साथ अनंत जीवन। यह इतिहास दिखाता है, परमेश्वर मुक्ति चाहता है, नाश नहीं। यीशु के द्वारा पापों से इंसाफ मिलता है। मनुष्य की बुद्धि कम है, लेकिन विश्वास से समझ आएगी। आज भी यह चल रहा है। दिल से मानो, मुक्ति पाओ। आदम और हव्वा ने निषिद्ध फल खाया। परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। शैतान ने कहा कि तुम मरोगे नहीं। मनुष्य ने क्षमा की आस में पाप करना शुरू किया। यह दूरी की शुरुआत थी। कैन ने हाबिल को मार डाला। परमेश्वर ने कैन को चिन्ह दिया। कैन दूर भटकता रहा। क्षमा का विचार उसे परमेश्वर से अलग रखता था। नूह के समय में पृथ्वी पाप से भर गई। लोग क्षमा की आस में पाप करते रहे। जल प्रलय आया, केवल नूह का परिवार बचा। बाबेल के मीनार में मनुष्य ने खुद को ऊंचा किया। क्षमा की सोच से अहंकार बढ़ा। भाषाएं बंट गईं। लोग बिखर गए। अब्राहम के वंश में एसाव ने ज्येष्ठाधिकार बेच दिया। क्षमा की आस में आशीष खो दी। याकूब ने छल किया, बाद में पश्चाताप किया। यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला। क्षमा की सोच से दास्ता और अकाल आया। वे डरते रहे। मूसा ने इस्राएल को मिस्र से निकाला, सुनहरा बछिया बनाया। क्षमा की आस में 3000 मारे गए। 40 साल जंगल में भटके। दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया, उरिय्याह को मरवाया। क्षमा मिली, लेकिन बच्चा मर गया। परिवार में तलवार चली। सुलेमान ने मूर्ति पूजा की। क्षमा की सोच से राज्य बंट गया। यहूदा निर्वासन में गए। क्षमा की आस में 70 साल कैद रहे। यीशु क्रूस पर चढ़े। क्षमा की सस्ती सोच से लोग पाप में डूबते हैं। पौलुस ने कहा, पाप करते रहें तो अनुग्रह नहीं बढ़ता। अनानियास और सप्फीरा ने झूठ बोला, क्षमा की सोच से मर गए। प्रकाशित वाक्य में न्याय का दिन आएगा। क्षमा की झूठी आस लोग को परमेश्वर से दूर रखती है। यह रहस्य शुरुआत से चला आ रहा है। क्षमा का जाल मनुष्य को पाप की दास्ता में रखता है, परमेश्वर से दूरी बढ़ाता है। सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वह पवित्र था, परमेश्वर के साथ चलता फिरता, बातें करता। लेकिन पाप ने प्रवेश किया। मनुष्य ने परमेश्वर की बात नहीं मानी और पाप उसका साथी बन गया। अब वह अकेला नहीं था, पाप हर कदम पर उसके साथ था। झूठ बोलता तो पाप साथ, क्रोध करता तो पाप साथ, चोरी करता तो पाप साथ। पाप उसका बोझ बन गया, उसकी आत्मा का दास। वह सोचता, मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन पाप उसे छोड़ता नहीं था। हजारों साल बीते। मनुष्य ने पाप छोड़ने के लिए सब कुछ आजमाया। नियम बनाए, व्रत रखे,
तपस्या की, मंदिर गए, दान दिए, लेकिन पाप हंसता रहा। क्यों? क्योंकि पाप को छोड़ने की शक्ति मनुष्य में नहीं थी। वह खुद पाप का गुलाम था। पाप को छोड़ने के लिए किसी ऐसे की जरूरत थी जो पाप से ऊपर हो, जो पाप को हराने वाला हो। तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। यीशु पाप रहित थे। वे पाप के साथ नहीं चले, बल्कि पाप को हराने आए। उन्होंने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने मनुष्य को बुलाया, पाप छोड़ो, मेरे साथ चलो। यीशु का साथ मतलब पाप का अंत, क्योंकि यीशु के साथ चलने वाला पाप नहीं कर सकता। उनका प्रकाश अंधेरे को भगा देता है। एक लड़की थी, नाम था प्रिया। वह गुस्से में रहती, झूठ बोलती, दूसरों से नफरत करती। पाप उसका साथी था। वह सोचती, मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन हर बार गिर जाती। एक दिन उसने यीशु को सुना। यीशु ने कहा, मेरे साथ चल। प्रिया ने कहा, हाँ, मैं तेरे साथ चलूंगी। जैसे ही वह यीशु के साथ चली, पाप पीछे रह गया। उसने देखा, यीशु का साथ इतना पवित्र है कि पाप वहां टिक नहीं सकता। अब प्रिया पाप छोड़ चुकी थी, क्योंकि वह यीशु के साथ थी। यीशु मसीह के साथ जुड़ना ही पाप छोड़ना है। जब तुम यीशु को अपना प्रभु बनाते हो, उनका वचन सुनते हो, उनकी प्रार्थना करते हो, उनके साथ चलते हो, पाप अपने आप दूर हो जाता है। यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ है वह पाप में नहीं रह सकता। उनका साथ तुम्हें नई ताकत देता है, नया मन, नई आत्मा। आज तुम भी यीशु के साथ जुड़ो। कहो, यीशु, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। पाप को छोड़ना चाहता हूँ। जैसे ही तुम उनके साथ चलोगे, पाप तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि यीशु पाप को हराने वाले हैं। उनका साथ पाप का अंत है। यह इतिहास सिखाता है, पाप छोड़ने का एक ही रास्ता है, यीशु मसीह के साथ जुड़ो। उनके साथ चलो और पाप तुमसे दूर हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारा है। यीशु तुम्हें बुला रहे हैं। उनके साथ चलो और पाप को हमेशा के लिए छोड़ दो।